लॉन्ग, शॉर्ट, क्विक मार्च क्या है? पीडीएम की अहम बैठक आज। और जोखियो कत्ल के अहम शवाहिद। ट्विटर में सबसे पहले बात करेंगे, लॉन्ग हो, शॉर्ट हो या क्विक मार्च, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पीडीएम सियासी लवारिसों का टोला है, इसका काम अवाम को सिर्फ धोखा देना है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पीडीएम और मौलाना फजलुर रहमान पै दर पै नाकामियों के बाद होशो हवास खो बैठे। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि इंतखाबी इस्लाहात इमरान खान या तहरीक इंसाफ का एजेंडा नहीं, ये एक कौमी एजेंडा है। तमाम सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात के लिए आगे बढ़ें। ऐसा इंतखाबी निज़ाम तरतीब दिया जाए जिसके तहत तमाम क़यादत इंतखाबी नताइज पर एतमाद करे। आपको अपडेट कर रहे हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पीडीएम सियासी लावारिसों का टोला है, उसका काम अवाम को सिर्फ धोखा देना है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पीडीएम और मौलाना फजलुर रहमान पै दर पै नाकामियों के बाद होशो हवास खो बैठे हैं। और मुआवन खुसूसी शहबाज गिल ने इंतखाबी इस्लाहात के मुखालफिन को आड़े हाथों ले लिया। ट्विटर बयान में शहबाज गिल बोले, इमरान खान और तहरीक इंसाफ शुरू दिन से इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हर जगह छोटे छोटे नवाज शरीफ बैठे हैं। कोई धांधली से इलेक्शन जीतना चाहता है तो किसी को टेक्नोलॉजी का खौफ है, कोई कौमी इत्तेफाक राय के जरिए एहतिसाब का मुखालिफ है। शहबाज गिल का कहना था इमरान खान वक्त का धारा बदल कर रहेंगे। अपोजिशन की कानून साजी में ताउन के लिए मशरूत आमादगी, हुकूमत की हिमायत के लिए शराइत तैयार कर ली। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी आज स्पीकर के खत का जायजा लेकर कानून साजी के लिए अपनी शराइत से स्पीकर को आगाह करेगी। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास शुरू हो गया है। इजलास में कमेटी के अरकान वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। स्पीकर ने पार्लियामेंट में इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर कवानीन की मंजूरी के लिए ताउन मांगा है। अहम अपडेट दे रहे हैं आपको। अपोजिशन की कानून साजी में ताउन के लिए मशरूत आमादगी, हुकूमत की हिमायत के लिए शराइत तैयार कर ली। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी आज स्पीकर के खत का जायजा लेकर कानून साजी के लिए अपनी शराइत से स्पीकर को आगाह करेगी। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास शुरू हो गया। इजलास में कमेटी के अरकान वीडियो लिंक पर मौजूद हैं, जबकि स्पीकर ने पार्लियामेंट में इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर कवानीन की मंजूरी के लिए भी ताउन मांगा है। अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। इस हवाले से अपोजिशन की कानून साजी में ताउन के लिए मशरूत आमादगी, हुकूमत की हिमायत के लिए शराइत तैयार कर ली गई हैं। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी आज स्पीकर के खत का जायजा लेकर कानून साजी के लिए अपनी शराइत से स्पीकर को आगाह करेगी। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास शुरू हो गया है, जबकि इजलास में कमेटी के अरकान वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। स्पीकर ने पार्लियामेंट में इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक भी आपको इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा सिद्दीक साजिद। जी सिद्दीक, बताइएगा इस हवाले से तफसीलात। जी, पार्लियामेंट में कानून साजी के मामले पर अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का अहम इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें स्टीयरिंग कमेटी के मुतअद्दिद अरकान जो हैं वो वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। इजलास में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को जो खत लिखा गया था स्पीकर असद कैसर की जानिब से, उस पर गौर व किया जा रहा है। और स्पीकर ने पार्लियामेंट में इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर कवानीन की मंजूरी के लिए अपोजिशन से ताउन मांगा है। अपोजिशन की जो स्टीयरिंग कमेटी है आज ही स्पीकर के खत का जवाब भी भिजवाएगी और इसके साथ साथ हुकूमत मुखालिफ तहरीक और इन हाउस तब्दीली के मुख्तलिफ ऑप्शन पर भी स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में गौर व खौज जारी है। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद अपडेट करने के लिए। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुक्मरानों को बहरा अरब में गर्क ना किया तो मुल्क की बका खतरे में होगी। इस्लामाबाद तक जाएंगे, नाअहलों को भगाकर दम लेंगे। कराची में मुजाहरे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, जिस भी मुल्क में माशी बहरान आया वहाँ बगावत हुई और इनकलाब आ गया। पाकिस्तान बदतरीन माशी बहरान से गुजर रहा है, हुकूमत को मालूम ही नहीं मुल्क कैसे चलता है। मौलाना फजलुर रहमान ने इदारों को भी निशाने पर रखा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, तमाम इदारे अपने दायरे में काम करें, तमाम मसाइल का वाहिद हल फौरी शफाफ इंतखाबात हैं। महंगाई की वजह भी गुज़िश्ता इलेक्शन की चोरी है। हमने तो पहले दिन कहा था कि ये हुकूमत चोरी के वोट से आई है, ये हुकूमत नाजायज है। दुनिया की तारीख पढ़ लें, जहाँ इक़्तिसादी बहरान आए हैं वहाँ इनकलाबात ने जन्म लिया है, वहाँ बगावतों ने जन्म लिया है।
पीडीएम कौम की आवाज है। ये सियासतदान अवाम के शाना बशाना खड़े हैं। इस बहरान में हमने कौम का साथ देना है। हम इदारों को भी कहना चाहते हैं कि वो हक़ाइक़ को समझें, अपने किरदार का दोबारा मुताला करें। आज महंगाई का हल, अवाम की तकलीफ का हल, मुल्क की मुश्किलात का हल सिर्फ और सिर्फ मुल्क के निज़ाम को आइन के रास्ते पर लाने में है। पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती हो, तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद में रहें और पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी के लिए काम कर। आज जो पाकिस्तान में महंगाई है, जो हर शख्स परेशान है, उसकी एक और एक वजह है और वो 2018 के इलेक्शन की चोरी। ऑपोजिशन धरना देगी तो अपना नुकसान करेगी, हुकूमत का कुछ नहीं जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तबसरा। कहा ये धरना देने का वक्त नहीं, ऑपोजिशन खुद को ही थकाएगी। बोले इनकी हिमायत इमरान खान और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ है। फर्रुख हबीब ने कहा आर या पार की बातें करने वाले खुद ख्वार हो रहे हैं। वज़ीर आज़म एहतिसाब से पीछे हट जाएं तो ये सब इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। धरना देने का या तहरीक चलाने का वो टाइम था जब पहली दफ़ा फजलुर रहमान इस्लामाबाद आए थे। अब तो ऐसे ही अपने आप को भी ख्वार करेंगे और हमें कोई बिल्कुल जब तक कोई कानून को हाथ में नहीं लेगा, इस्लामाबाद की पुलिस कभी कानून को हाथ में नहीं लेगी। मेरी सियासी जमात इमरान खान के साथ है, EVM मशीन के साथ है और मैं इमरान खान की सोच का हामी हूँ। एहतसाब का अमल भी जारी है और एहतसाब के अमल के ऊपर इमरान खान साहब भी डटे हुए हैं, क्योंकि यही उनका आवाम के साथ वादा था कि अकाउंटेबिलिटी। आज इमरान खान पीछे हट जाएं, ये इमरान खान जिंदाबाद के नारे मारेंगे, ये लुटियां डालते फिरेंगे, लेकिन इनको सबसे बड़ा इशू ये है कि आप हमसे जो है वो लूट मार का हिसाब ना मांगे। तमाम नाअहल, करप्ट, चोर, मुस्तरद शुदा टोला तारीख पे तारीख देता है कि हुकूमत जा रही है, हम सड़कों पे आ रहे हैं और मीडिया कहते हैं। अवाम उनको मुस्तरद जलसों में भी करते हैं, इलेक्शन में भी करते हैं। और अब तो एक और चीज सामने आ गई कि ये मौसमी बीमारी है, सिर्फ सर्दियों के महीनों में ये आती है, निकलती है सड़कों। और कराची में नाजिम जोखियो कत्ल केस की तहकीकात में अहम मोड़ पर तफ्तीश पहुंच चुकी है। मकतूल का मोबाइल फोन और कपड़े जाम हाउस के करीब कुएं से मिल गए। पुलिस के मुताबिक मोबाइल और कपड़े गिरफ्तार मुलजिमान की निशानदही पर बरामद किए गए, जिन्हें फॉरेंसिक के लिए पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा। नाजिम जोखियो का कत्ल किन हालात में हुआ, गुत्थी सुलझाने के लिए अहम सिरा हाथ लग गया। पुलिस को मकतूल का मोबाइल फोन और कपड़े मिल गए। हुक्काम के मुताबिक मोबाइल फोन और कपड़े एक कुएं से निकाले गए। बरसों से खुश्क इस कुएं में कचरा डालकर जलाया जाता है। कुएं से मुतालिक इंकिशाफ गिरफ्तार मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश किया था। मुलजिमान के मुताबिक उन्होंने मोबाइल और कपड़े मेमनगोड के कुएं में फेंक कर आग लगा दी थी। हुक्काम का कहना है कि मोबाइल फोन काफी हद तक जल चुका है। कपड़े और मोबाइल फॉरेंसिक के लिए पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजे जाएंगे। लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आने पर तफ्तीश में मजीद पेशरफ्त होगी। और अब जिक्र नूर मुकद्दम केस का। साबिक सफीर की बेटी नूर मुकद्दम की मुलजिम जाहिर जाफर के घर में दाखिले और बालाई मंजिल से कूदने की वीडियो मंजर आम पर आ गई है। मकतूला ने घर में कई अजियतनाक घंटे गुजारे। जान बचाने के लिए नूर मुकद्दम कातिल से जिंदगी की भीख मांगती रही, लेकिन उसे रहम ना आया। भागने की कोशिश की तो चौकीदार रुकावट बन गया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में एक और मोड़। कत्ल से पहले की CCTV फुटेजेस सामने आ गईं। फुटेज में देखा जा सकता है कि 18 जुलाई की रात 10:19 पर नूर ज़ाहिर के साथ घर में दाखिल हुई। सुबह 2:39 पर दोनों सामान लेकर निकले। कुछ देर बाद सामान समेत वापस आ गए। 20 जुलाई की सुबह 2:41 पर नूर मुकद्दम ने नंगे पांव घर से भागने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। मुलजिम ज़ाहिर उसे खींचते हुए वापस अंदर ले गया। मकतूला मुलजिम से हाथ जोड़कर जिंदगी की भीख मांगती रही। 20 जुलाई की शाम 7:11 पर नूर मुकद्दम फरार के लिए बालाई मंजिल से कूदी। चौकीदार ने उसे बाहर जाने से रोका और सिक्योरिटी केबिन में बंद कर दिया। मुलजिम ज़ाहिर नूर पहुंचा और घसीटते हुए वापस बंगले के अंदर ले गया। फुटेज की मदद से तफ्तीशी हुक्काम मुलजिमान से मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं। ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि बंगले से निकलते वक्त नूर किससे राब्ते की कोशिश करती रही। दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में चोर फूल फरोश की दुकान के बाहर रखा डीप फ्रीजर लेकर चले गए। 2 चोरों ने हिफाजती चेन काटकर डीप फ्रीजर गाड़ी में लोड किया और चलते बने। कराची के चोर दिखाने लगे जोर। नॉर्थ नाज़िमाबाद में गरीब फूल वाले का सुकून हो गया बर्बाद। चोरों ने गुल फरोश की दुकान पर गुल खिला दिए।
चोर सुबह सवेरे दुकान पर आए, लोडिंग रिक्शा भी साथ लाए। उनकी नजर दुकान के बाहर पड़े डीप फ्रीजर पर थी। इत्मीनान से चेन काट कर डीप फ्रीजर को आजाद कर लिया गया। डीप फ्रीजर वजनी तो था, मगर शायद उनके मकरू अमाल से ज्यादा वजनी नहीं। उठाया, घसीटा, खींचा, थकेला, बड़ी मुश्किल से माल चिंची पर लोड कर दिया। के मुताबिक डीप फ्रीजर में 1.5 लाख से ज्यादा का सामान था। और बुलेटिन में आगे देखिए, महंगाई की लहर और बुलंद। और कीवीज या कैंगरू, फैसला आज। आगे बढ़ते हैं। महंगाई के अजदहाम अवाम के अरमान तक निकल गया। अशियाए सर्फ की बढ़ती कीमतों ने रूखी सूखी का हुसूल भी दुश्वार बना दिया। आटा, चीनी, घी, तेल की कीमतें कम ना हो सकीं। फल सब्जियां भी अवाम की कुव्वत खरीद में ना रहें। महंगाई पर कंट्रोल के जिम्मेदार इदारे ख्वाब खरगोश से ना जाग सके। पकाएं क्या खाएं, जाएं तो किधर जाएं। महंगाई ने अवाम को 8 आंसू रुला दिया। आमदनी तो 98 ही रही, खर्चा रुपया बल्कि 2 रुपया हो गया। में चीनी की कीमत मामूली कमी के बाद 120 रुपए पर आ गई। चक्की का आटा अब भी 84 रुपए किलो ही बेचा जा रहा है। ब्रांडेड घी और तेल के एक पाउच के लिए 400 रुपए खर्च करना पड़ रहे हैं। खुला पकवान तेल बेचने वालों को 350 से 360 रुपए वसूली की खुली छुट्टी दे दी गई है। 150 रुपए मिलने वाला लाल टमाटर चेहरे लाल करने के लिए काफी है। 320 रुपए किलो मिलने वाले मटरिया दाना दाना जी जला रहे हैं। 160 रुपए वाला गोभी का फूल चेहरे मुरझा देता है। अदरक की कीमत 300 रुपए सुनने पर दिल को पहुंचने वाले दर्द का किसी को अदराक नहीं। गाजर 160, लीमू 250 रुपए तक जा पहुंचे हैं। शिमला मिर्च की कीमत 160, तोरी 120, भिंडी 140 रुपए किलो हो गई है। और मुल्क भर में महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल दी। ऐलानात के बावजूद अशियाए खुरनूश की कीमतें नीचे ना आ सकी। मजीद जानेंगे कराची की सूरत हाल। हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन अली हमारे साथ मौजूद हैं। सलाहुद्दीन, आगाह कीजिएगा, कराची में क्या सूरत हाल है, अवाम का क्या कहना है? वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल करने के लिए सब्सिडी का ऐलान किया गया है। उससे पहले जो अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं वो पहले ही बढ़ चुकी थी। चीनी 130 रुपये तक जा चुकी है। घी, ऑयल, उनकी कीमतें भी काफ़ी हद तक आसमानों से बातें कर रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हर तकरीर में यही बात आती है कि सब्र करें, इंशाअल्लाह अच्छे दिन आएंगे, सब्र करें, सब्र करें। सब्र में गरीब मरते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह 2-4 गरीब और रह जाएंगे। जब वो मर जाएंगे उसके बाद ये सब्र पूरा होगा इनका, लेकिन पैकेज हाथ नहीं आएगा। आपने सुना कि उनका कहना है कि इससे पहले भी कई बार उन्होंने ऐलानात किए हैं लेकिन अमल दरामद नहीं देखा गया। अगर अब कुछ सब्सिडी का ऐलान किया गया है तो उम्मीद है कि इस पर कोई। और सब्जियां फल ना सिर्फ महंगे हैं बल्कि मयार भी इस कदर बेहतर नहीं। शहरी इस सूरत हाल पर नाला हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे ताबिश इस वक्त लाहौर में मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। ताबिश, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? लाहौर की सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे हैं। महंगाई का तूफान मुल्क के तकरीबन तमाम ही शहरों में देखा जा सकता है। सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। सब्जियां फल ना सिर्फ महंगे हैं बल्कि मयार भी इस कदर बेहतर नहीं है और शहरी इस सूरत हाल पर नाला हैं। मुल्क भर में महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी हैं। लाहौर में क्या सूरत हाल है, बताएंगे हमारे नुमाइंदे ताबिश भट्ट। जी ताबिश। मैं इस वक्त लाहौर वहदत कॉलोनी बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर हर चीज़ को जैसे पर से लग चुके हैं। और हम लोगों से भी बात करते हैं, उनसे पूछेंगे सर क्या कहेंगे, महंगाई किस हद तक बढ़ चुकी है। और यहाँ पर वहदत कॉलोनी बाज़ार में मौजूद है, क्या रेट यहाँ पर मुस्तहकम है? नहीं यार, कह तो नहीं सकते, बहुत ही ज़्यादा। गरीब आदमी तो बस पिस ही गया है ना, वो तो बेचारा हांडी बड़ी मुश्किल से पूरी होती है, क्या करेंगे। किस तरह गुजारा आप कर रहे हैं फिर अपने घर? बस जैसे कैसे किया जाता है, खाना पीना तो है ही ना, इसके बगैर तो गुजारा नहीं। देखिए, जैसा कि आपने बात सुनी कि खाने पीने के बगैर जो है गुजारा तो हो नहीं सकता। आम आदमी जो है पिस कर रह चुका है इस महंगाई के दौर में। फ्रूट्स की कीमतें यहाँ पर शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कीमतें हैं। और आम बाज़ार से जो है यहाँ पर वहदत कॉलोनी बाज़ार में जो रेट्स हैं वो 2 से 4 रुपये जो है वो कम है। और उनकी जो क्वालिटी है वो बाहर के बाज़ार की निस्बत यहाँ पर बहुत नाकिस क्वालिटी है। अब देखना होगा ज़िले इंतज़ामिया को, इस बात को सोचना होगा, AC मॉडल टाउन को देखना होगा, DC लाहौर को देखना होगा, इन चीज़ों को जो है।
ओपन मार्केट हो या सस्ता बाजार, शहरियों को कहीं भी रिलीफ मैसर नहीं। इस्लामाबाद के संडे बाजार में भी सब्जियों की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि इस महंगाई में सब्जी खाना भी मुश्किल हो गया है। मजीद जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अल्लाह दित्ता खान से। अल्लाह दित्ता, बताइएगा। सस्ते बाजार हों, ओपन मार्केट, कहीं भी शहरियों को रिलीफ मुयस्सर नहीं है। क्या कहते हैं बढ़ती महंगाई पे आप? जी, मैं तो ये कहूँगी कि बाहर की ओपन मार्केट और ये जो सो कॉल्ड इतवार बाज़ार है, सस्ता बाज़ार है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। हम जो एक स्टॉल पे जाते हैं तो प्राइसेस कुछ होती हैं, दूसरे पे जाते हैं प्राइसेस कुछ होती हैं। प्राइसेस पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इस गवर्नमेंट का। और आप चीनी देख लीजिए, आटा देख लीजिए, ये सारी चीज़ें। और जैसे हमारे करीब की जो छोटी मार्केट्स बनी हुई हैं, उसमें इवन एक शॉप पे कुछ प्राइस है और दूसरी पे कुछ प्राइस है। तो मैं तो समझती हूँ ये गवर्नमेंट का कम्प्लीटली फेलियर है। मैं एक पीटीआई सपोर्टर थी, लेकिन आज शायद मैं अपने इस फैसले पे खुद ये सोचती हूँ कि मेरा वो गलत फैसला था, क्योंकि इमरान खान साहब ने, हमारे पीएम साहब ने जो कुछ कंटेनर पे खड़े होके बोला, आज वो बिल्कुल उसके अपोजिट हैं। जहाँ उन्होंने यूटिलिटी बिल्स को जलाया, जहाँ ये सब कुछ किया और हमें इस बात की तरगीब दी, बताया कि आप भी ऐसे करें। आज देखिए बिजली की कीमत देखिए, आप ये खाने पीने की चीज़ें देखिए, किसी भी चीज़ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, जो कि बहुत ही गलत है। जी बिल्कुल, शेख खुर्दनोश की कीमतें हों, यूटिलिटी बिल हों या ओपन मार्केट में जितनी भी चीज़ें, उनकी कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि जो पीटीआई के सपोर्टर थे वो भी अब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि शेख। रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर में टमाटर की कीमत बढ़कर 150 रुपए हो गई है। दीगर सब्जियों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। अनवर ज़ेब से मजीद जान लेते हैं। जी अनवर। जी बिल्कुल, दीगर अशियाई खुर्दनोश के साथ साथ सब्जियों की कीमतों में भी रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। और टमाटर की कीमत में 2 हफ्ते के दौरान जो है वो 50% इजाफा हुआ है। 2 हफ्ते पहले टमाटर की कीमत जो थी वो 70 रुपये थी, लेकिन आज 150 रुपये है। इसके साथ ही आलू की कीमत में भी इजाफा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि क्या कहेंगे कीमतों के बारे में। कीमतों के बारे में जी, ये टमाटर पहले तो सस्ते थे, अभी ये 2 हफ्ते में तकरीबन 40-50 रुपए का इजाफा हुआ है। और आलू, गोभी तकरीबन दरमियाने रेट में है। और बाकी बस हमारी हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि इस पर तवज्जो दें। आम शहरी को बहुत तकलीफ़ है महंगाई का। जी बिल्कुल, शहरियों का ये कहना है कि महंगाई से शहरी तंग आ गए हैं। दीगर जो सब्जियां हैं जिसमें लहसुन है, लहसुन फ़ी किलो इस वक्त पेशावर के मंडियों में 200 रुपये फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके साथ ही जो अदरक है उसकी कीमत 400 रुपये है। बहुत शुक्रिया, नुमाइंदा बोल न्यूज़ अपडेट कर रहे थे। और कोयटा में भी अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस महंगाई पर शहरियों के साथ साथ कारोबारी अफराद भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ की नुमाइंदा आबदा बलोच से। जी आबदा। जी बिल्कुल, कहीं जो है चीनी, आटा और घी की कीमतों में इजाफा, तो कहीं सब्जियों की कीमतों में जो है इजाफा देखने को नज़र आ रही है। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिनकी कीमतों में रोज़ बरोज़ जो है इजाफा देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ जहां जो है शहरी परेशान है, तो वहां पर जो सब्ज़ी फरोश है वो भी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। हमारे साथ जो है सब्ज़ी फरोश भी मौजूद, आइए उनसे पूछते हैं, उनसे जानते हैं कि महंगाई के हवाले से वो क्या कहेंगे। पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया है, इतना सब्जी का कीमत नहीं है, इतना 10 व्हीलर का किराया है, ये नंबर 1। दूसरा, दफ्तर में बॉर्डर को खोलो, टमाटर आ जावे कि सस्ता हो जावे, 1-2 कंटेनर छोड़ता है, बोलता है टाइम पूरा हो गया, अभी छुट्टी करो। बिल्कुल, आपने सुना जो सब्जी फरोश है उनका यही कहना है कि रोज बरोज महंगाई बढ़ती जा रही है। एक तरफ जो है सब्जियों की इतनी कीमतें नहीं है जितनी जो है वहाँ से लाए जाते हैं उनकी कीमत बचाई जाती है। जो सब्जी फरोश है उनका भी यही कहना है कि महंगाई की वजह से उन्हें भी काफी मुश्किलात का सामना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।